2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। सरकारनामा में हम बिहार की सियासी हलचल पर बात करेंगे। बिहार में इस वक्त सियासी तौर पर जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है जनगणना का मामला। दरअसल जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष हमलावर हो गया है केंद्र सरकार के उस फैसले पर जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सदन में लिखित जवाब में साफ कर दिया है कि देश में जनगणना जो है वो जाति आधारित नहीं होगी। आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से जाति आधारित जनगणना की मांग होती रही है। तमाम सियासी दल ये मांग करते रहे हैं कि देश में ये सबको पता होना चाहिए कि किस जाति की कितनी आबादी है। यानी ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आखिर ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़ा कितने हैं, पिछड़े कितने हैं या सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान में पहले से ही स्पष्ट किया गया है कि SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सिर्फ इन दो बिरादरियों की ही बात होगी। इन्हीं की जनगणना अलग से होगी और इनके आंकड़े स्पष्ट किए जाएंगे। बाकी सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग से जनगणना नहीं होगी। लेकिन ये दरअसल आजादी के बाद से ही मामला सुर्खियों में हमेशा रहा है। तमाम जो दल हैं वो कहते रहे हैं कि स्पष्ट होना चाहिए और एक नारा जो पिछले कुछ दशकों में काफी ज्यादा बुलंद रहा है वो नारा ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सियासी दल जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं या क्षेत्र विशेष की राजनीति करते हैं उनका मानना है कि उस वर्ग को, जो वर्ग जनसंख्या में ज्यादा है, उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए देश की सुविधाओं में, देश के संसाधनों में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि 65% से ज्यादा आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है, लेकिन उसे कुछ फीसदी का आरक्षण देकर ऐसा लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया और उस पर एहसान कर दिया गया। इसीलिए सियासी दल मांग कर रहे हैं कि आंकड़े स्पष्ट हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इन सियासी दलों का कहना है कि देश के कुछ ऐसे तबके हैं जिन्होंने देश की संपदा पर सबसे ज्यादा अधिकार अपना जमा कर रखा है और ये लंबे समय से चला रहा है। अब आपको कुछ इतिहास बताते हैं कि आखिर देश में जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। साल 1931, आजादी से 16 साल पहले, साल 1931 में जाति आधारित जनगणना आखिरी बार हुई थी इस देश में। उसके बाद से बार बार ये मांग तो होती रही लेकिन किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। 1941 में जनगणना जब होने का फैसला हुआ था, लेकिन उसी दौरान चूंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था इसलिए जनगणना नहीं हो सकी। आजादी के बाद 1951 में यानी 4 साल के बाद पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन यह जनगणना जाति आधारित नहीं हुई क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी स्पष्ट कर दिया था कि जाति आधारित जनगणना अगर होती है तो इससे सामाजिक समरसता बिगड़ सकती है, सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो सकता है और देश जाति आधारित समूहों में बंट जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जनसंख्या पूरी तरह से सबको एक पता हो आंकड़ा कि पूरे देश की जनसंख्या ये है, लेकिन जाति आधारित जनगणना आंकड़े स्पष्ट नहीं किए जाएं। और 1951 से लेकर अब 2021 हर 10 साल पर जनगणना होती रही लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए कि किस जाति की कितनी आबादी है। साल 2011 वो वक्त था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, देश में यूपीए की सरकार थी। तब एक बार फिर से ये जोर पकड़ी मांग की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तत्कालीन सरकार ने कहा कि हम जातिगत आधारित जनगणना करा रहे हैं, लेकिन आंकड़े स्पष्ट नहीं किए गए। उसके बाद 3 साल तक उनकी सरकार और रही। 2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। और अब वर्तमान सरकार ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है वही आगे भी होता रहेगा। सामाजिक समरसता को बचाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना न हो। बिहार में विपक्ष तो पहले से ही इसको लेकर हंगामा कर रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष से जेडीयू ने एक बार फिर आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है
कि हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। केंद्र सरकार ने जरूर कहा है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, लेकिन हम फिर से मांग करेंगे कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि यह स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि जिस बिरादरी को हम जितनी सुविधा दे रहे हैं या जितना उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उसे हम लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत में उसे कहीं उससे ज्यादा मदद की जरूरत तो नहीं है। इसलिए यह पता लगना चाहिए कि जाति कौन सी कितनी है, देश में आबादी उसकी कितनी है। फिलहाल अभी बीजेपी ने जरूर इसका खंडन कर दिया है और कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा, जो पहले से चला आ रहा है वही होगा। लेकिन यह सियासी लड़ाई कहां तक जाती है इसको अभी देखना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल 2021 में जनगणना होने वाली है और यह लड़ाई अभी और तेज हो सकती है। तो सरकारनामा में आज बस इतना ही। अगली बार जब आएंगे तो कुछ और नए विषय के साथ आपको जानकारी देंगे कि क्या चल रहा है बिहार में। फिलहाल इजाजत दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें। हमारा YouTube चैनल है जी बिहार झारखंड, इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और लगातार हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।